Hello friends, today we will discuss about gases exchange in respiratory system। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपना गैसेज एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। जैसे एल्यूलाई वगैरह होते हैं, उसके अंदर अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस प्रकार से जाती है, CO2 वहां से किस प्रकार से वापस ब्लड के अंदर आती है, और एल्यूलाई के थ्रू लंग्स के थ्रू वापस किस प्रकार से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 जाती है, और वहां से वापस ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से लंग्स के अंदर आती है। लंग्स से यहाँ पे एल्यूलाई और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जो वहां से ब्लड लेके आती है, वहां से ऑक्सीजन को किस प्रकार से ब्लड को डीऑक्सीनेट करती है, ऑक्सीजनेट करती है। मतलब कि एल्यूलाई जो होती है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन के अंदर अपना योगदान देती है, और साथ ही साथ किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होता है। सेल से किस प्रकार से ब्लड से ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 वापस दी जाती है। ये जो CO2 है वो एल्यूलाई लेगा, एल्यूलाई वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर देगा। तो इन सारी कंडीशन के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब अपन क्या पढ़े आज अपन, देखो यहाँ पे पार्ट मैंने लिखा एनवायरमेंटल, मतलब कि ये जो पार्ट है वो एनवायरमेंटल प्रोसेस है। मतलब कि ये जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, मतलब कि यहाँ से अपने को एयर क्या लेनी, अंदर लेनी, और वो भी कौन सी है, ऑक्सीजन। तो देखो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये हो गया अपना एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल के अंदर जो टोटल जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, गैसेस, गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उन गैसेस जो गैसें होती है उनका टोटल जो प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। मतलब कि टोटल जो प्रेशर होता है एनवायरमेंट के अंदर गैसों का वो होता है 760 mm ऑफ Hg। अब उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg। यहाँ पे 159 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर गैसों का जो मिश्रण होता है उसके अंदर 78% तो नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 होती है 0.04% और ऑक्सीजन होती है आपकी 21%। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंट के अंदर जो गैसें होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है आपकी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 159 mm ऑफ Hg। और ये होगी अपना लंग्स, लंग के अंदर पास करते हैं एल्यूलाई। तो एल्यूलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होती है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mm ऑफ Hg, मतलब कि 104 mm। यहाँ पे 159 mm, मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो एयर हमेशा कहाँ से आएगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल पार्ट में, क्योंकि जहां से प्रेशर ज्यादा है वहां से प्रेशर किस साइड आएगा, गैस किस साइड होगी, जहां पे कम प्रेशर है उस साइड तक। तो हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि एल्यूलाई के अंदर प्रेशर कितना है, 104 mm, वहां पे 159। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी। अब जैसे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गई, अब ऑक्सीजन जब अंदर की तरफ आएगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 mm, फिर CO2 मतलब, और CO2 का पार्शियल प्रेशर है आपका 40 mm ऑफ Hg। अब बाहर ऑक्सीजन कितनी थी, 21% थी। तो 21 की 21% जब आप ब्रीथिंग लोगे तब 21 के परसेंट क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और CO2 बाहर कितनी थी, 0.04%। तो CO2 0.04% क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ऐसे नहीं है कि केवल अपन ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि उसके साथ में CO2 भी अंदर की तरफ आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपन ने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दोनों के डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या होगी, अपन अंदर आ गई। यहाँ पे CO2 का प्रेशर होता है आपका 40 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे देखते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी। अब गैसेज एक्सचेंज क्या होता है कि जो एल्यूलाई है उसके पास में ब्लड कौन लेके आती है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कहां से लेके आती है, हार्ट से। ये हो जाएगा आपका राइट साइड का राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर तो कौन आती है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, क्योंकि वो सारा का सारा ब्लड कहाँ से आया, सेल के पास, क्योंकि सेल ने CO2 दी और ऑक्सीजन वापस ले ली। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एल्यूलाई के पास रहेगा। उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर रहेगा 40 mm ऑफ Hg, और CO2 का प्रेशर रहेगा 46 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो एल्यूलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है, और पी CO2 का प्रेशर है 40 mm ऑफ 40। तो यहाँ पे 104 ऑक्सीजन का है, लेकिन यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी का कितना है, 40 mm ऑफ Hg। तो हमेशा गैसें किस साइड में ट्रांसफर होगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जहां प्रेशर कम होगा उस साइड की तरफ गैसें क्या होगी, ट्रांसफर होगी।
तो यहाँ पे 104 है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन की जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन किस साइड में आएगी, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि एल्यूलाई से गैस किस टाइप में ट्रांसफर होगी, ब्लड की साइड होगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर था, तो यहाँ पे कम था, तो ज्यादा से कम की साइड में आ गई। यहाँ पे CO2 का प्रेशर था 40 mm, CO2 का प्रेशर 40 रहेगा, क्योंकि सेल ने क्या दे दी, CO2 दे दी, ब्लड के अंदर दे दी, तो वो ब्लड अब क्या कहाँ पे आ गया अपने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये एल्यूलाई के पास में आ गया। तो यहाँ पे इसका 40 mm, लेकिन यहाँ पे कितना है 40 mm, यहाँ पे 46 है, क्योंकि अब यहाँ पे 46 है तो CO2 का प्रेशर ब्लड के अंदर ज्यादा है, लेकिन एल्यूलाई के अंदर कम है, तो यहाँ से जो CO2 है वो किस साइड की तरफ ट्रांसफर होगी, आपकी एल्यूलाई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो CO2 ज्यादा से कम की तरफ आ गई। यहाँ पे CO2 का जो अमाउंट होता है वो होता है 42, मतलब कि 52% पर ml, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन का कितना 40% ml, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगी। ये तो बात कर रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से, हार्ट से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आई एल्यूलाई के पास में, लंग्स के पास में। अब यहां से क्या होगा, जब CO2 अब CO2 एल्यूलाई में चली जाएगी और एल्यूलाई की ऑक्सीजन किस में आ जाएगी, ब्लड के अंदर। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये बात कर रहा हूं पल्मोनरी वेन की, क्योंकि ये अब क्या पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पल्मोनरी वेन की। अब जब CO2 तो इसके एल्यूलाई के अंदर चलेगी, तो CO2 की यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, वहां पे 46 थी, तो यहाँ पे 40 mm चली रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर था ज्यादा, तो ऑक्सीजन एल्यूलाई से ब्लड के अंदर ट्रांसफर हुई, तो अब यहाँ ब्लड के अंदर ट्रांसफर हुई तो ब्लड के अंदर प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 95 mm ऑफ Hg, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर आ गई, तो ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ गया, कितना होगा 95 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजन का और CO2 का हो गया आपका 40 mm ऑफ Hg। इसके अंदर भी ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहता है, ऑक्सीजन का अमाउंट रहता है 90%, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी थी 40% थी, तो यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे 19%, लेकिन यहाँ पे CO2 52% थी, तो यहाँ पे CO2 कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो यहाँ पे 46 होगी, मतलब कि अब CO2 का प्रेशर यहाँ पे अमाउंट कम हो गया। तो ये बात करा, क्योंकि ऑक्सीजन ने किसको दे दिया, ब्लड दे दी, ब्लड को दे दिया अपन ने ऑक्सीजन, और CO2 वहां से निकाल दी। अब ये पल्मोनरी वेन है, अब पल्मोनरी वेन किसके पास में जाएगी, आपकी हार्ट के पास में, हार्ट के कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगी पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम से आएगी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से वहां से एरोटा के थ्रू सेल के पास में जाएगी, मतलब कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होगी, हर प्रत्येक सेल के पास में क्या जाएगी, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो हार्ट के पास में पहुंच गए, हार्ट से निकला एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से क्या होगा कैपिलरी, तो ये आर्टियल प्रेशर है, तो ये अब आर्टरी का प्रेशर यहाँ से घूम के देखो, हार्ट से निकली, हार्ट से निकलते अब अपने पास में क्या आ रही है, ये आगे का पोर्शन, ये पार्ट, ये अब ये है आपकी आर्टरी। अब आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वो ऑक्सीजन किसको देगी, सेल के पास। तो ये आर्टरी फिर आगे चली जाएगी किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर। तो ये सभी के अंदर प्रेशर सेम ही रहता है, ऑक्सीजन वगैरह का अमाउंट सेम ही रहता है, पल्मोनरी वेन से लगा करके और कैपिलरी। तो अब ये क्या आर्टरी है, अब कैपिलरीज आर्टरी, मतलब ये हो गया आपकी सेल। अब सेल है, सेल क्या करिए, ऑक्सीजन को कैरी करे, बल्कि सेल क्या ऑक्सीजन को यूज कर रही है, ऑक्सीजन को यूज करके अपने क्या बना रही है, एनर्जी वगैरह बना रही है अपने को जीवित रहने के लिए। अब सेल क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रही है। तो जब ये ऑक्सीजन को लेगी, ऑक्सीजन को तो लेगी, लेकिन उसके बदले में CO2 एक्सपेल करेगी, क्योंकि तो सेल के अंदर देखा जाए तो वो तो ऑक्सीजन को तो कैरी कर रही है और CO2 को क्या कर रही है, निकाल रही है। तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम रहेगा, लेकिन CO2 का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेल क्या कर रही है, ऑक्सीजन को यूज करके सेल क्या बना रही है, एटीपी वगैरह बना रही है, अपने को जीवित रहने के लिए सेल क्या करी, एटीपी बना रही। तो ये सेल होगी, सेल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम होगा 40 mm, लेकिन CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वैन के कंपेरेटिव आर्टरी और वैन के अंदर, दोनों के अंदर CO2 ऑक्सीजन वर्ग दोनों का प्रेशर डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे CO2 का प्रेशर कितना हो गया 46 mm होगा जी, और यहाँ पे इसका हो गया 40। अब ये है कैपिलरी, हार्ट के पास से क्या आएगा अपना ऑक्सीजन ब्लड, जिसके अंदर 95 mm को है, तो किसका है, ऑक्सीजन का प्रेशर है, लेकिन CO2 का कितना है 40, CO2 का 40। तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ 40 और यहाँ क्या 95, तो ऑक्सीजन को किस तरफ ट्रांसफर करेगी,
सेल के अंदर, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या है ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर क्या है कम, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होगी, तो यहाँ जो ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी सेल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। अब सेल के अंदर यहाँ पे है 46 mm ऑफ He, मतलब यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ से CO2 जो है वो इस सेल की तरफ, सेल से किसकी तरफ जाएगी, ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगी, फिर ब्लड के अंदर क्या होगी ट्रांसफर होगी, तो CO2 को तो किसने ले लिया, ब्लड ने ले लिया, और ऑक्सीजन किसको दे दी, सेल को दे दी। यहाँ पे CO2 कितनी होती है 52%, और ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या होता है अमाउंट कम रहता है 40%। अब ये ब्लड को दे दी, अब ब्लड लेके आएगा किसके पास में वापस, ये हो गया आपकी वेन, ये आगे ज्वाइंट कर रहा हूं, तो ये हो गया आपकी वैन। अब वैन के अंदर क्या होगा, अब वैन है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा CO2 तो इसने किसने, CO2 तो ब्लड ने ले ली, और ब्लड से जो ऑक्सीजन थी वो उसने किसको दे दी, सेल को दे दी, तो सेल को दे दी, तो सेल के अंदर तो ऑक्सीजन वगैरह का लेवल वगैरह ATP वगैरह बढ़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, वो अलग प्रोसेस, अपन केवल रेस्पिरेशन बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा वैन, अब वैन के अंदर क्या होगा, वैन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर तो रहेगा कम, तो ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया 40 mm, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी के अंदर क्या था 95, क्योंकि अब सेल आगे बीच है, इन दोनों के, ये आर्टरी है ये वेन है, इन दोनों के बीच में ये सेल, सेल ने क्या कर लिया ऑक्सीजन तो ले ली, CO2 को वापस दे दी, तो CO2 दे दी, CO2 दे दी तो 46 हो गई, वहां पे कितनी थी 40 थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन को ले ली तो वो हो जाएगी 40 mm, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वैन के अंदर कम हो जाएगा, CO2 का वैन के अंदर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब ये घूमता घूमता किसके पास में जाएगा, अपने हार्ट के पास में जाएगा, हार्ट के किसके अंदर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापस किसके पास में जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में। अब लंग्स के वापस वही प्रेशर, ये हो गया 40 mm, ये हो गया 46 mm। अब यहाँ पे वापस प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा, और जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा हाई प्रेशर से किस साइड में जाएगी, लो प्रेशर की साइड में। तो इस प्रकार से अपना एल्यूलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब जो एनवायरमेंटल से जो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो तो आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो ये जो होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, सेल और ब्लड के बीच में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, आपकी एल्यूलाई और ब्लड के बीच में। तो एल्यूलाई और ब्लड के बीच में होता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो सेल और उस ब्लड के बीच होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो प्रेशर होता है वो गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है कि दो सेल, दो अलग अलग मैकेनिज्म, जैसे ये आपकी पल्मोनरी वेन है, ये एल्यूलाई, इन दोनों के अंदर प्रेशर अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो यहाँ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो प्रेशर के जनरेट, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे तो प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है, बल्कि प्रेशर डिफरेंट है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। तो ये था अपना टोटल और गैसेज एक्सचेंज। इसके अंदर जो प्रेशर वगैरह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधे प्रेशर वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका था गैसेज एक्सचेंज इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू।